नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या का आरोप उसी स्कूल के दो नाबालिग छात्रों पर लग जाए, सोचिए कितनी चौंकाने वाली बात है ये। मामला तेलंगाना के नलगोंडा जिले का है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ी दुश्मनी नहीं बल्कि चोरी का इरादा था, लेकिन चोरी की ये कथित कोशिश इतनी खौफनाक हो गई कि प्रिंसिपल पर चाकू से एक दो नहीं बल्कि 27 बार वार किए गए। और इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने जिन दो आरोपियों को पकड़ा है वो दोनों 10वीं कक्षा के नाबालिग छात्र हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल के प्रिंसिपल को उन्हीं के छात्रों ने निशाना बना दिया। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई है उसमें एक आखिरी फोन कॉल, एक शब्द, अचानक शुरू हुई पार्टियां, 1,51,000 रुपए नगद, एक आईफोन और खून के निशान जैसे कई अहम सुराग सामने आए हैं। दरअसल 11 अगस्त का दिन था। प्रिंसिपल रूपा रेड्डी अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान कथित तौर पर दोनों नाबालिग छात्र उनके घर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक दोनों की नजर स्कूल में जमा होने वाली फीस की रकम पर थी। उन्हें अंदाजा था कि 11 अगस्त को स्कूल में फीस जमा हो रही है और इस वजह से रूपा रेड्डी के घर में बड़ी मात्रा में नकदी हो सकती है। इसी जानकारी के आधार पर दोनों ने कथित तौर पर हत्या और चोरी की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक इस वारदात की तैयारी अचानक नहीं हुई थी। दोनों छात्रों ने कथित तौर पर करीब 5 दिन पहले योजना बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने चाकू और दस्ताने का इंतजाम किया और इलाके की रेकी की। यहां तक कि घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति भी देखी गई ताकि वारदात के बाद उनकी पहचान ना हो सके। लेकिन पुलिस के सामने इस केस को सुलझाने वाला सबसे बड़ा सुराग एक फोन कॉल से आया। हत्या से कुछ समय पहले रूपा रेड्डी अपनी एक आंटी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कथित तौर पर आखिरी बार बाबू शब्द कहा और इसके तुरंत बाद उनका फोन बंद हो गया। बताया जा रहा है कि रूपा रेड्डी छात्रों के लिए अक्सर बाबू शब्द का इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने इसी बात को अहम सुराग माना और स्कूल के छात्रों तथा स्टाफ से पूछताछ शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को 2 10वीं के छात्रों का व्यवहार संदिग्ध लगा। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद दोनों छात्र अचानक काफी पैसे खर्च करने लगे थे, दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगे थे और उनके खर्च करने के तरीके में अचानक बदलाव आया था। यही बात पुलिस की नजर में आई और दोनों छात्रों पर शक गहरा गया। नलगोंडा के एसपी शरद चंद्र पवार के मुताबिक इसी आधार पर बुधवार सुबह दोनों नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पूछताछ और तलाशी में पुलिस को एक छात्र के पास से 1,51,000 रुपए नगद और एक आईफोन मिला। जब पुलिस ने छात्र से पैसों के बारे में पूछा तो उसने कथित तौर पर दावा किया कि ये रुपए उसके माता पिता ने उसे दिए हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में नकदी पर इंसानी खून के निशान मिले। इसके बाद जांच का रुख और ज्यादा गंभीर हो गया। पुलिस को जांच में दोनों छात्रों और प्रिंसिपल के बीच पहले का एक विवाद भी पता चला। करीब 15 दिन पहले दोनों में से एक छात्र रूपा रेड्डी के निशाने पर आया था। स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर उसके बैग में मोबाइल फोन और नकदी देखी थी। इसके बाद छात्र को फटकार लगाई गई। पुलिस के मुताबिक रूपा रेड्डी ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया था। हालांकि बाद में उसे रेगुलर क्लास में आने की अनुमति दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी उसके माता पिता को भी दी गई थी। पुलिस को शक है कि इसी कार्रवाई से छात्र नाराज था और फिर जब उसे पता चला कि स्कूल में फीस की रकम जमा हो रही है तो कथित तौर पर उसके मन में चोरी की योजना आई। अब आते हैं उस दिन की पूरी घटना पर। पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त को दोनों छात्र रूपा रेड्डी के घर पहुंचे। एक छात्र कथित तौर पर घर की चारदीवारी फांदकर अंदर दाखिल हुआ जबकि दूसरा बाहर निगरानी कर रहा था। अंदर पहुंचा छात्र कथित तौर पर घर में नकदी तलाश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान रूपा रेड्डी की नजर उस पर पड़ गई। यहीं से चोरी की कथित योजना हत्या में बदल गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी छात्र को डर था कि रूपा रेड्डी उसे पहचान लेंगी और पुलिस को उसके बारे में बता देंगी। इसी डर से उसने कथित तौर पर चाकू से उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक रूपा रेड्डी पर चाकू से 27 बार हमला किया गया। हत्या के बाद आरोपी कथित तौर पर करीब 2.5 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। इतना ही नहीं,
पुलिस के मुताबिक सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। आरोपी ने अपने पहने हुए कपड़े एक नाले में फेंक दिए ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिले, लेकिन पुलिस की जांच में एक के बाद एक नए सुराग सामने आते गए। आखिरी फोन कॉल से शुरू हुई जांच संदिग्ध छात्रों तक पहुंची। छात्रों के अचानक बदले व्यवहार ने पुलिस का शक बढ़ा दिया। फिर एक छात्र के पास से बड़ी रकम और आईफोन मिला, और जब नकदी की फॉरेंसिक जांच हुई तो उस पर इंसानी खून के निशान मिलने की बात सामने आई। इस पूरे मामले ने एक बेहद गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है। आखिर स्कूल के एक छात्र के मन में अपनी ही प्रिंसिपल को लेकर इतना गुस्सा या लालच कैसे पैदा हुआ कि कथित तौर पर चोरी के लिए हत्या तक की नौबत आ गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को पकड़ लिया है। दोनों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है और उन्हें बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि पुलिस की जांच अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की साजिश में दोनों की क्या क्या भूमिका थी। वारदात के समय कौन अंदर था और कौन बाहर निगरानी कर रहा था, कितनी रकम वास्तव में चोरी हुई और हत्या के पीछे चोरी के अलावा कोई दूसरा कारण भी था या नहीं। इस घटना ने ना सिर्फ नलगोंडा बल्कि पूरे इलाके को झकझोर दिया है, क्योंकि इस कहानी में आरोपी कोई बाहर का अपराधी नहीं है, बल्कि उसी स्कूल के 10वीं कक्षा के 2 छात्र बताए जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जिसे बच्चों के लिए सुरक्षित माना जाता है। वहीं के प्रिंसिपल की हत्या के आरोप ने स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और समाज के सामने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और पुलिस की जांच में इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई क्या सामने आती है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें।